प्रभु जी आज्ञा करते हैं कि निष्प्रयोजन भाव से सर्व हेतु विवर्जितम, किसी प्रकार की कोई हेतु नहीं, किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं। और अपने पूर्वाचार्य एक बार श्री मथुरेश्वर जी महाराज श्री व्यासपीठ पे विराजमान थे, पास में श्री चंद्र गोपाल जी महाराज श्री विराजमान थे। आप श्री ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम गौ माता को घर में लेकर आते हो तो क्या प्रयोजन होता है? गौमूत्र के लिए लाते हो कि दुग्ध के लिए? अमृत के समान दूध के लिए? जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से मुक्ति और नरक की यातना से मुक्त होने के लिए हम श्रीमद् भागवत जी को नहीं श्रवण करते हैं, हम श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करते हैं भक्ति रस में डूबने के लिए, भक्ति रस का पान करने के लिए, भक्ति रस में उतरने के लिए। एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है, कभी आपके सत्संग में चर्चा हो तो ग्रंथ को देखिएगा, पुरुषोत्तम चरण का ग्रंथ है भक्ति रसत्ववाद। और जो भक्ति रसत्ववाद है उसमें भक्ति का वर्णन है, उसमें भक्ति और श्री ठाकुर जी दोनों में क्या साम्यता है इसको दिखाया है बड़े अच्छे ढंग से। पूरी जो दशधा भक्ति है, स्वतंत्र भक्ति, हम सब जो जीव है ना वो स्वतंत्र भक्ति मार्ग के जीव है। एक बार श्री गोसाई जी से श्री नागजी भाई भट्ट ने विनती करी कि कृपानाथ, मार्ग के तो बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं, मार्ग भी बहुत सुंदर है, श्री महाप्रभु जी के इतने सारे ग्रंथ, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तीन निबंध, तत्वावलंबन, उसके बाद से विठलनाथ जी के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, विद्वत मंडल, भक्ति हंस, ये सब दार्शनिक ग्रंथ हैं श्री गोसाई जी के। अब इतने सारे ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों को हृदय में कैसे धारण करना, और ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इन 9 प्रकार की भक्ति को कैसे प्राप्त करना, कैसे सिद्ध करना। अब नागिया के ऊपर तो ऐसे श्री विठलनाथ जी की बड़ी कृपा, नागजी भाई भट्ट के ऊपर अत्यंत स्नेह। तब श्री गोसाई जी ने अपने वचनामृत में आप श्री ने आज्ञा की जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कोई भक्ति है तो वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। अब देखो 9 प्रकार की भक्ति को भूतकाल में भी किसी एक ही भक्त ने सिद्ध किया। श्रवण को सिद्ध किया श्री परीक्षित जी ने, कीर्तन को सिद्ध किया श्री प्रहलाद जी ने। तो एक एक भक्त हुए जिन भक्तों ने एक एक प्रकार की भक्ति को जीवन में सिद्ध किया। तब श्री विठलनाथ जी आज्ञा करते हैं
कि जो दसदा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को पा लेने से नव प्रकार की भक्ति अपने आप जीवन में परिलक्षित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अब दृष्टांत के द्वारा थोड़ा हम समझे, लौकिक भाषा में अगर किसी युवक को किसी युवती से प्रेम हो जाए तो, अगर मान लीजिए किसी युवक को किसी युवती से प्रेम हो जाए और प्रेम होने के बाद अगर घर में आप उस युवती की चर्चा करें, वो पूरे घर में कहीं भी रहेगा पर कान लगा लेगा वहीं से। अब श्रवण की सिद्धि हुई कि नहीं, उसका श्रवण सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जब भी उस युवती की चर्चा होगी वो वहां पहुंच जाएगा, उसका श्रवण तो सिद्ध हो गया। और अगर आप उसे बुला करके पूछे कि भैया वो कौन है, कहां से है, कैसी है, कहां तक पढ़ी लिखी है, तब तो वो पूरी किताब ही लिख देगा। तो श्रवण के बाद कीर्तन को भी उसने पा लिया और स्मरण की तो कोई बात ही नहीं, दिमाग कहीं और जाता ही नहीं है। अब आप बताएं कि सिर्फ उस युवती से प्रेम हो जाने के बाद आठों भक्ति उसके जीवन में बिना बुलाए आ जाती है। उसी प्रकार से शिव गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि जाओ अपने ठाकुर जी के पास और गोपी बन करके प्रभु के आगे नृत्य करो, प्रभु को रिझाओ, प्रभु को प्रसन्न करो। जिस प्रकार से गोपियों ने प्रसन्न किया है, नृत्य के द्वारा, हास्य के द्वारा, लास्य के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करो। और जैसे ही प्रभु से प्रीति होगी तो नवे नव प्रकार की भक्ति जो है अपने आप ठाकुर जी दान कर देंगे। उसके लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी दान कर देते हैं। देखो कई लोग कहते हैं हमारे लालन, हमारे लाला। भाई लाला वो यशोदा जी के हैं, आपके स्वामी हैं, इस बात को मत बोलना। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। वो लाला किसके हैं? श्री यशोदा जी के। आपके तो वो क्या है? स्वामी। एक ही बात बोलूंगा, भगवान पूरे ब्रह्मांड को भोगता है, ये बात तो आप जानते ही हो। आप पुष्टि मार्गियों की विशेषता क्या है? हम जो वल्लभ ये जीव हैं, हमारी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इस पूरे ब्रह्मांड को अगर वास्तव में कोई भोगता है तो वो कौन है? अपन भोग नहीं भोग पाते हैं। याद रखिएगा, सांसारिक को भोग भोगने का ज्ञान भी नहीं है। भोग तो परमात्मा भोगता है, पर ब्रह्म भोगता है। और जो उस ठाकुर को भोगे उसका नाम पुष्टि मार्ग वैष्णव। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड का भोग करते हैं। जिस रोज वैष्णव ठाकुर जी का भोग करने लग जाए उस दिन वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, उस दिन वो प्रौढ़ वैष्णव, तब जाकर के वो वल्लभीय वैष्णव, पुष्टि मार्गीय वैष्णव। और हमें तो उस ठाकुर को भोगना है। हम वो साधारण कक्षा, साधारण लीला के लिए इस पृथ्वी पे आएगी नहीं। हमारी क्वालिटी वो राधे राधे करने वाली नहीं होनी चाहिए।
हमारी क्वालिटी तो वो होनी चाहिए कि कंधे पे नंदन को ले करके और अपने हाथ से खिला करके तब यशोदा जी के गोद में सौंपे और प्रभु हमारे गोद से न जाने के लिए रोने लगना है। बाह्य दुनिया की देखा देखी की प्रवृत्ति हमारे भीतर न हो। जैसे ठाकुर जी के प्रागट्य का हेतु है, उसी प्रकार से हम वैष्णवों के जन्म का भी हेतु है। दसम स्कंद में जब जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, गोपियां ठाकुर जी को आशीर्वाद देती है। चिरम पाहित बालके है, हे बालक चिरकाल तक विराजो और चिरकाल तक हमें रसदान करो। गोपी गीत के प्रथम श्लोक में ही गोपियां भगवान से प्रणयन करती हैं, गोपीजन भगवान से विनती करती हैं। दयित दृश्यताम भिक्षुतावता, कि हम तो आपको भोगने के लिए आई हैं। तो सर्व हेतु विवर्जितम, हमारे लिए श्रवण कीर्तन से बढ़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति है। हमें अपने ठाकुर से प्रेम करना है, हमें ठाकुर जी से प्रेम सीखना है। और वो प्रीति ऐसी प्रीति हो कि प्रभु हमें छोड़ने के लिए तैयार ना हो। आज हमारे यहाँ की जो सेवा प्रणाली है, घंटा जी धरे हम ठाकुर जी को इतने कोमल कोमल श्रृंगार बनावे, ये सब क्या भाव है? ये भाव ये है कि हम इतने सूक्ष्म कोमलता पूर्वक अपने ठाकुर जी से जुड़ जाएं, हमारा प्रेम इतना सुदृढ़ हो जाए, हमारी प्रीति इतनी मजबूत हो जाए, हमारे प्रेम में इतना वो अद्भुत समय आ जाए कि प्रभु रीझ कर हमारे सामने खेले। हमारी स्थिति उन मर्यादा मार्गियों के समान नहीं होनी चाहिए। तो हम गौ माता को घर में लेकर आते हैं दूध पीने के लिए, अमृत पान करने के लिए, लेकिन गौ माता बिना मांगे भी गौमूत्र और गोबर देती हैं। उसी प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए भक्ति रस को पाने के लिए। बाकी लौकिक वैदिक इच्छा तो बिना मांगे भागवत जी की कृपा से हमारा पूर्ण हो ही जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है। क्योंकि भागवत जी का स्वभाव है कल्प वृक्ष में, पितरों का उद्धार तो वैसे ही हो जाता है। हम अपने बड़े बुजुर्गों को याद करें, बड़े बुजुर्ग को याद करके दान के दिनों में उनके निमित्त कथा श्रवण करें, गौ दान करें, भूमि दान करें, ब्राह्मण सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा में द्रव्य अंगीकार करावें। इसीलिए तो हमारा वैष्णवी जीवन है। तो कल के प्रसंग में सुत जी महाराज कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव शोधने किम परायणम। श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा मंडप में प्रवेश कर गई। और जब कथा मंडप में प्रवेश कर गई, सारे ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न होकर के सबके सब प्रसन्नता पूर्वक विनती करने लग गए। भक्ति अपने दोनों पुत्र के साथ भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। क्योंकि जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं। आपने विष्णुदास जी छिपा की वार्ता पढ़ी होगी। श्री विष्णुदास जी छिपा बिल्कुल अंगूठा टेकते हैं, और जब वृद्ध हुए तो वृद्ध होने के बाद मन में भाव उत्पन्न हुआ कि अब कहाँ जाएं, तो चलो वल्लभ के घर में जाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी के पास पहुंचे।
गोसाई जी ने आज्ञा की, तुम तो बड़े के सेवक हो, हम तुमको कहाँ सेवा बतावें, हमारे लिए तो तुम बड़े सम्मानित हो। बोले महाराज आप जो कहो वो टहल करो, पर वल्लभ को घर नहीं छोड़ना है। तब अंत में कौन सी सेवा स्वीकार करी, तो द्वार पे बैठे रहते, और द्वार पे बैठ करके जब वल्लभ परिवार घर से बाहर जाएं, घर के भीतर जाएं, तो झांकी करते, चरण गज लेकर मस्तक पे धारण करते, वल्लभ और वल्लभी दोनों का सहानुभाव प्राप्त होता। गोपाल दास भाई वल्लभाख्यान में आज्ञा करते हैं, नित्य नित्य क्षणो क्षणो स्मरिये श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना। नित्य नित्य क्षणो क्षणो, गुजराती में है, नित्य नित्य क्षण क्षण स्मरण करना चाहिए। किसका? वल्लभ परिवार, वल्लभ परिवार का, अपने गुरुदेव की स्मृति बनी रहे। श्री विठलनाथ जी, श्री सातोलाल जी, चारों बेटी जी, इनकी सुधि रहे अपने हृदय में। और परिणाम ये हुआ कि जैसे ही भक्ति हृदय में आई तो ज्ञान भी अपने आप उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ कि कोई भी वैष्णव, मतलब वैष्णव नहीं, कोई भी मायावादी पंडित उस समय श्री गोसाई जी के पास शास्त्र चर्चा करने के लिए आते थे। और जब शास्त्र चर्चा करने के लिए जाते तो कई बार श्री गोसाई जी भोजन में बहुत अवेयर हो जाते। विष्णुदास जी को बड़ा श्रम होता हृदय में, इन मायावादियों के कारण मेरे स्वामी को इतना श्रम हो रहा है। जब प्रेम हृदय में स्फुरायमान हुआ तो प्रेम के स्फुरित होते ही ज्ञान भी अपने आप स्फुरायमान हो गया और विद्वता भी अपने आप आ गई। अब तो कोई भी आए शास्त्र चर्चा करने के लिए तो गोसाई जी से पहले दरवाजे पे खुद रोक लेते और पूछते कि तुम्हारा क्या प्रश्न है, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। और गोसाई जी के पास जाने से पहले ही समाधान कर देते, सबको उत्तर देकर के द्वार से ही लौटा देते। तो भैया ये जो सामर्थ्य है वो कैसे आया उनके हृदय में? ये सामर्थ्य आया है प्रेम के कारण। जब हृदय में वल्लभ मतलब क्या, इसे समझना पड़ेगा। वल्लभ नाम नहीं, वल्लभ तो फल है, वल्लभ नाम नहीं है। नाम जपो तो उद्धार हो जाए और चखने जाओ तो फल है, रस की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों बातें। वल्लभ सिर्फ नाम थोड़ी है, वल्लभ तो रस है, फलात्मक है, फल रूप है। साहब जिनके वल्लभ मतलब कि वस्त्र पे चरण छाप बदला दिए और चरण छाप में से कितने सारे भगवत स्वरूप प्रकट हो गए। वो रोम रोम कोटि गोवर्धन राय। श्री महाप्रभु जी के एक एक रोम में हजार हजार तो श्री गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं। वो है वल्लभ। इसलिए तो कहा कर्मन श्री वल्लभ को प्रीति। जब तक वल्लभ से प्रीति नहीं होगी तो पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग प्रणाली के अनुरूप श्री ठाकुर जी से भी प्रीति नहीं होती है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है।
ये मेरे अनुभव की बात है, क्योंकि मार्ग जो है वो वल्लभ से ही है। तो सूत जी महाराज की वाणी में ये कथा प्रकट हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में विराजमान हुए, और सबके हृदय में विराजमान होने के बाद सूत जी महाराज आज्ञा करते हैं, एवं मुक्त्वा यजौ योगी विप्रस्थो गृहमागतः। दक्षिण प्रदेश में अत्यंत अद्भुत एक नदी है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी के तट पे एक ब्राह्मणों की बस्ती है। उस बस्ती में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण, हजार सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण और श्रौत स्मार्त कर्म में प्रवीण ब्राह्मण, त्रिकाल गायत्री का उपासक। भागवत में बड़ा सुंदर परिचय दिया है। कर्म योग में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण महाराज आत्मदेव निवास करते हैं, और महाराज आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। यथा नामः तथा गुणः। धुंधुली के भीतर तर्क हो तो बात समझा दी जाए, पर धुंधुली के भीतर कुतर्क है, इसलिए समझाना संभव नहीं है। महाराज आत्मदेव को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन से लेकर के ऐश्वर्य और सामाजिक प्रेम प्रतिष्ठा भी परिपूर्ण है, लेकिन जीवन में एक सबसे बड़ी कमी है। वृद्धावस्था में प्रवेश करने को तैयार हो चुके, लेकिन अभी तक घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। बात संतान की नहीं है, बात ये है कि मेरा श्रौत स्मार्त कर्म कौन करेगा। पुत्र का अर्थ होता है जो नरक से ताड़ दे, त्रायते, वो पुत्र है। ये सामाजिक व्यवस्था की बात है। आज के संदर्भ में तो पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं। पुत्र भी माता पिता की सेवा करते, पुत्री भी माता पिता को बहुत लाड लड़ाती है। लेकिन उस समय की ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, कुछ कथाएं ऐसी है रामायण और भागवत में कि लोग जानबूझ करके उन कथाओं का दुरुपयोग करते हैं, राजनीति करते हैं। कई कथाएं ऐसी है जो व्यवस्था से जुड़ी हुई है, तात्कालीन व्यवस्था का उनमें अर्थ है। अब महाराज आत्मदेव को बड़ी चिंता हो रही है, बड़े चिंतित हो रहे हैं। पितरों को जल कौन देगा, श्राद्ध कौन करेगा, अग्नि संस्कार कौन करेगा, और इसी चिंता में रात दिन चिंतित रहते रहते अंततः शास्त्र ज्ञानी आत्मदेव दरिद्र हो गए। तृष्णा मन में इतना अधिक हुआ, अहो चिंता ममुत्पन्ना फलम चाहं भक्षये। मेरा उद्धार कौन करे। पत्नी धर्म में मानती नहीं थी। पत्नी को कोई चिंता नहीं, पत्नी अपने धन का भोग करती हुई अपने महिला मित्रों के साथ आनंद लेती थी, पड़ोसियों के साथ आधुनिक व्यवस्था का आनंद ले रही थी। महाराज आत्मदेव के यहाँ एक गौ माता भी है,
लेकिन गौ माता को भी अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। आत्मदेव जी महाराज जिस फल के वृक्ष को रोप दें उसमें अभी तक कभी फल और पुष्प दोनों ही नहीं आया। बड़े चिंतित होकर के तुंगभद्रा नदी के तट से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते वटवृक्ष की छाया में एक यति का दर्शन होता है। चलते चलते धूप में थक चुके थे, जल पीने की इच्छा हो रही थी। जल पीने के लिए नदी तट पे नीचे की ओर जा रहे थे। सामने एक वृक्ष की ओट में बैठा हुआ महान ब्रह्म तेज से सुसज्जित तपस्वी यति का दर्शन हुआ। यति को प्रणाम किया। यदि विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रावित्स तपोधनः। परम तपस्वी, उस मनीषी, उस विद्वान, उस परम योगी को देख करके महाराज आत्मदेव को लगा कि शायद मेरा कल्याण हो जाए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, निवेदन किया कि महाराज मुझे अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और मैं बड़ा दुर्भाग्यशील जीव हूँ। मैं जिन वृक्ष पशु पक्षी को स्पर्श कर दूं उन्हें भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। यति ने कहा कि महाराज तुम तो बड़े विद्वान हो, शास्त्रों के ज्ञानी हो, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का कोई योग नहीं हो। व्यर्थ की चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ और प्रसन्न होकर के परमात्मा का भजन करो, भक्ति करो। बोला नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे संतान सुख चाहिए, और अगर आप मुझे ये न प्रदान कर सके तो मैं आपके सामने ही आत्मघात कर लूंगा, अर्थात प्राणांत कर लूंगा। यति को लगा कि मेरी वाणी से रुष्ट होकर कोई महात्मा अगर प्राणांत कर ले तो मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इदं भक्ष्य पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, ततः पुत्रो भविष्यति। निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा, लेकिन पत्नी को बताना कि जब तक गर्भवती रहे सत्यम शौचम दया दानम मेत भक्तम तु भोजनम, सत्य का पालन करे, शौच का पालन करे, दान करे और एक ही समय भोजन करे। एक ही समय भोजन करे। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। गर्भावस्था में जो स्त्री संयमी होती है, जो स्त्री धर्माचरण करती है, जो स्त्री कथा प्रवचन श्रवण करती है, उनके यहाँ बड़े ही निर्मल संतान का जन्म होता है। उनके यहाँ उत्तम संतान का जन्म होता है, तेजस्वी संतान का जन्म होता है। इसलिए तुम जाओ और अपनी पत्नी को आचरण सिखाते हुए ये फल खिला देना। महाराज आत्मदेव उस फल को लेकर आए, अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी बहुत दुखी हो गई। बोले इस बुढ़ापे में संतान को जन्म देने में कष्ट को कौन भुगतेगा। अब जीवन भर स्वच्छंदी में रही, अब संतान का लालन पालन करना, उसे बड़ा करना, उसकी सेवा शुश्रूषा, ये मेरे लिए अब संभव नहीं। अब मुझे संतान नहीं चाहिए। और अपने पति को कोसती कोसती पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन भी बहुत
योग्य थी। उसने सलाह दिया, एक काम करो, तुम्हें संतान नहीं चाहिए, पति को संतान चाहिए। और एक महात्मा ने ये फल दिया है, फल में कुछ सामर्थ्य है कि नहीं ये पता कैसे चले? तो तुम्हारे यहाँ जो गैया है वो भी बंध्या है, गैया को ये फल खिला देना। और तुम्हारी एक छोटी बहन है जिसके पास धन बिल्कुल नहीं है लेकिन संतान बहुत ज्यादा है, अपनी बहन के पास जाओ और बोलो कि जैसे ही एक संतान का जन्म होगा बहन तुम्हें दे देगी, उसके बदले में तुम उसे धन दे देना। और बहन के जो पति हैं वो तैयार भी हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, पति भी बड़े प्रसन्न हुए। धुंधुली ने गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और घर में सबको बताने लगी कि अब तो मुझे संतान होने वाला है। रिश्तेदार भी घर में आ गए, सबके सब। 9वें महीने में बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ। बालक बहन लेकर घर में आ गई। धुंधुली उस बालक को लेकर महाराज के पास गई कि आप तो पिता हो गए, इस पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र मेरा है, इसलिए मैं नाम रखूंगी धुंधुकारी। और इतने ही समय में गौ माता के गर्भ से भी एक बालक का ही जन्म हुआ, बछड़े का जन्म नहीं हुआ, बालक का जन्म हुआ। और उस बालक के जो कान हैं वो सिर्फ गौ माता के समान है, इसलिए बालक का नाम गोकर्ण पड़ा है। बालक का नाम गोकर्ण पड़ा है। और जब बालक का जन्म हो गया तब कुछ ही समय के बाद दोनों बालक के लक्षण परिलक्षित होने लग गए। गोकर्ण जी महाराज कैसे हुए? तो यहाँ कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुखारी महाकलह स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोधवर्धितः। गोकर्ण जी महाराज को बड़े पंडित ज्ञानी हुए, बड़े विद्वान हुए। और कुछ ही समय के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए पहुंचे। धुंधुकारी ने अपना खेल और करामात दिखाना शुरू किया। बचपन से ही खल दुष्ट प्रकृति का छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर नदी में फेंक देना, कुत्तों के साथ रहना, उनके साथ भोजन करना, समाज के जितने भी दुराचारी लड़के थे सबसे इनकी दोस्ती हो गई। झूठ बोलना, लंपट करना, स्नान नहीं करना, कई कई दिनों तक सोते रहना, कई कई दिनों तक स्नान न करना। ब्राह्मण के सारे कर्म से च्युत होकर के हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः। माता पिता को पीट करके पैसा मांगना, माता पिता को त्रास देना। एक दिन संध्या काल का समय था, अपनी माँ के पास, धुंधुली के पास पैसे के लिए पहुंचा। माँ जब पैसा नहीं देती है, धुंधुकारी अपनी माता को पीटने लगता है और शर्म लज्जा से माँ घर के आंगन के कुएं में कूद जाती है। माँ ने शरीर का त्याग किया, धन लूट कर ले गया, वैश्याओं में बांट दिया। और वैश्याओं में बांटने के बाद महाराज आत्मदेव बुरे हो गए। पुत्र को जन्म दिया था, नरक की यातना से बचाएगा, पर पुत्र ने जीते जी नरक को उत्पन्न किया। रात दिन महाराज रुदन करते रहते, मन महाराज का बड़ा खिन्न हो गया। रात दिन रुदन करते करते महाराज के मन में
इतनी आत्मग्लानि हुई कि महाराज ने सोचा कि अपने आत्महत्या कर लो। उसी समय गुरुकुल से पढ़ करके, गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त करके और सीधे सीधे गोकर्ण जी महाराज अपने पिता के पास पहुंचे। पिता को प्रणाम किया। पुत्र को देखकर महाराज आत्मदेव को बड़ी संतुष्टि हुई। परम ज्ञानी, परम पंडित, धर्मानुरागी, धर्म धुरंधर, धर्म के चिन्हों से विभूषित, ब्राह्मण के कर्मों से लेपित ऐसे अद्भुत पुत्र को देख करके महाराज के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। महाराज को जब पुत्रों ने देखा, पुत्र ने कहा कि पिताजी, अब ये उम्र नहीं है आपके लिए कि आप घर में रहें। देहस्तिमान् सचुरुचिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादि सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवमोक्तिहेतु देहस्तिमान् सरुचिरे विमतिं त्यजत्वम्। जैसे रत्ना ने गोस्वामी तुलसीदास जी को टकोर किया। भादव का महीना और अपने पत्नी के पास तुलसीदास जी पहुंच गए मध्यरात्रि के समय। तब सुबह सुबह रत्ना ने तुलसीदास जी को सावधान किया। हाड़ मांस की देह यह तामे ऐसी प्रीत होती जो कहु राम में मटी जात भवभीत। महाराज आपका कल्याण हो गया होता। जैसे आगरा के वैष्णवों ने रसखान जी को सावधान किया। एक छोटे से बालक में रसखान जी की बड़ी आसक्ति हो गई थी। संध्या काल के समय वैष्णव सत्संग मंडल से बाहर निकले और वैष्णवों ने कहा कि इस रसखान को, इस बालक में इतनी प्रीति है, अगर इतना ही प्रेम उस सांवरे लाल में हो जाए, उस श्याम सुंदर में हो जाए तो रसखान का उद्धार हो जाता। और उसी रोज उसी समय रसखान जी उस ठाकुर की फौज में निकल पड़े और ब्रिज में पहुंचे तो श्री जी बाबा सामने खड़े थे। श्री जी बाबा सामने खड़े थे। तो महाराज आज गोकर्ण जी ने टकोर किया पिता को। पुत्र के यहाँ जब पुत्र का जन्म हो जाए तब व्यक्ति को संसारिक इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। तब घर संसार ठीक है, निमित्त मात्र हो, दखल अंदाजी न हो। अगर सुखी रहना है तो सुखी रहने के ये मंत्र है। हम भले हमारो ठाकुर भलो। महाराज बड़ी प्रसन्नता से दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी ने फिर से आज्ञा की। पिताजी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए पुत्र। आप समझते हो कि महात्मा की कथा में ही सारे रत्न हैं। दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को कहते हैं, धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम कृष्णान् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसो वितराम विभक्तम्। सेवा कथा रसो वितराम विभक्तम्।
धर्मम भजस्व, आपका जो धर्म है उसकी सेवा करो। भजस्व, खुद से। सेवस्व साध पुरुषान, अगर सेवन करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवतियों का सेवन करिए, वैष्णवों का सेवन करिए, साधु पुरुषों का सेवन करिए, काम और कृष्णा दोनों का त्याग करते हुए सेवा कथा रसमहो नितराम। भगवत सेवा, भगवत कथा और भगवत सत्संग में रुचि हो, यही परम कर्तव्य है हम वैष्णवों। आत्मदेव महाराज को बड़ा झटका लगा और तुरंत ही ग्रह त्याग करके आत्मदेव जी महाराज निकल पड़े जंगल की ओर तप करने को। इधर आत्मदेव जी महाराज तप करने को गए, घर खाली हुआ, धंधुकारी ने वैश्याओं को लाकर घर में रखना प्रारंभ किया। वैश्याएं घर में रहने लग गई। इतने बड़े संत महात्मा के घर में आज कुकर्म हो रहा है, ये सब कर्म के भोग है। अब महाराज वैश्याएं घर में रहने लग गई। सामने राजा का महल था, वैश्याओं की दृष्टि पड़ी रानी के हार पर। वैश्याओं ने सोचा कि जो हमको सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा वही ये हार लाकर हमको देगा। तो उस समय का सबसे बड़ा प्रेमी तो धंधुकारी था। धंधुकारी के पास पहुंची, बोले अगर हमेशा के लिए तुम हमको पाना चाहते हो तो मेरी इच्छा है वो हार ला करके हमारे गले में डाल दो। सोधनी जी में महाप्रभु जी कहते हैं, कामेन कर्म नाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम्। मन में काम उत्पन्न हो तो समझ लेना चाहिए किए हुए हमारे कर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। आदमी कर्म के मामले में पिछड़ जाता है और मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा हो तो समझ लेना चाहिए हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है। और मन में अगर लोभ की प्रवृत्ति बार बार उत्पन्न हो रही हो, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, घर भी ले ली, बस अब कृपा करेंगे तो गाड़ी भी ले लेंगे। 6 महीने बाद गाड़ी भी हो गई। अरे बड़ी कृपा है, मत पूछो भैया, अब तो बेटा बस सेटल हो जाए। बेटा भी सेटल हो गया, बोले बस अब तो प्रभु की रात दिन कृपा बरस रही है, वल्लभ की कृपा है, भगवतियों की कृपा है। बाड़ी आ गई, लाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई साहब, अब कहीं रहो तो बस अब एक अच्छी खासी बहू आ जाए। और जब बहू आई तो सेवा ही छूट गई, क्योंकि इतनी दुनिया फैल चुकी, इतना माया फैल गया। अब बहू बिचारी आई है, अब बहू को तैयार होते देखकर, नए नए ड्रेस में देखकर सासों को चस्का लगने लग गया। बहू तो ठीक है, सासें बिगड़ रही हैं। जो सास कभी ड्रेस नहीं पहनती थी बहू को देखकर पहनने लगी, जो कभी मूवी देखने नहीं जाती थी वो जाने लग गई। बहू को भी एक बढ़िया सपोर्ट मिल गया। तो ठाकुर जी तो बेचारे कोने में बैठे बैठे सुसक रहे हैं। पहले ये निश्चित हुआ था घर लेंगे तो सेवा में वृद्धि करेंगे, तो फिर गाड़ी में फंस गए। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, चाह आनों से पैसे में आने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोटें छपाने लगी, चाह नोटों से कोठियां चुनवाने लगी, चाह कोठियों में गाड़ियां लाने लगी, चाह गाड़ी से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतलें खुलवाने लगी, चाह बोतल से हॉस्पिटल तक ले जाने लगी, चाह जी से लगी जी जरा हो गई, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गई। मेरे भाई बहन, ये है चाह।